दोस्तों, एक लड़का जो है अपने भाई की ससुराल जाता है अपनी भाभी को लिवाने के लिए। लेकिन वहाँ पर पहुँच करके वो एक ऐसी गलती कर देता है, यानी कि एक ऐसी लड़की के जो है मोहब्बत में जो है उसकी जाल में जो है इस तरीके से जो है वो फंस जाता है कि जिस लड़की से जो है लोग इतना दूर भागते थे, कि जिस रास्ते से वो गुजर रही होती थी उस रास्ते को जो है वहाँ के लड़के जो है उस रास्ते को छोड़ दिया करते। यानी कि वो इतनी खतरनाक जो है समाज में उसको इतना खतरनाक जो है माना जाता था। कोई उससे उसके जो है करीब नहीं आना चाहता था, कोई उससे जो है बात नहीं करना चाहता था। लेकिन वो लड़का जो है उसकी मासूमियत को, उसकी जो है खूबसूरती को देख करके उसके पीछे जो है इस कदर पड़ जाता है कि उसके बाद जो है वो उससे शादी करने की जिद जो है करने लगता है। लेकिन उसको जो है उसकी असलियत से जो है वो बिल्कुल भी जो है बेखबर था। लेकिन जब उसको उसकी असलियत पता चलती है तो दोस्तों वाकई में जो है वो बहुत ही हैरान रह जाता है और उसके बाद जो है उसके साथ क्या होता है। दोस्तों आइए जो है चलते हैं इस पूरी कहानी में, हमारे साथ बने रहिए। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों आज की जो ये कहानी है, ये कहानी है दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा। और इटावा का जो है एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल के आसपास थी और उसका नाम जो है देव था। उसका जो भाई एक था बड़ा, तो वो उसकी जो है शादी हो गई थी। तो वो शादी होने के बाद कुछ ही दिन के बाद जो है वो चला जाता है बाहर पैसा कमाने के लिए। उसके बाद जो है कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो बीवी है वो अपने मायके चली जाती है और उसके बाद जो है जब कुछ दिन वहाँ पर रुक लेती है, रुकने के बाद जो उसके घर वाले थे देव के, तो देव के घर वाले कहते हैं कि बेटा देव जो है तुम चले जाओ और अपनी भाभी को लिवा लाओ वहाँ से। दोस्तों उसके बाद जो है वो अपनी भाभी के घर जाता है अपनी भाभी को लिवाने के लिए। लेकिन जो उसके मायके वाले होते हैं वो कहते हैं कि बेटा दामाद जी घर पर वैसे भी नहीं है, तो तुम एक काम करो कि अब आए ही हो और अपने भाई की ससुराल ही आए हो तो इसे अपना घर ही समझो, और आए हो तो 2-3 दिन रुक लो, टहल घूम लो, खाओ पियो मस्ती करो और उसके बाद जो है चले जाना। तो वो भी सोचता है कि चलो ठीक है। गर्मियों का टाइम था, तो 2007-8 की ये बात है। दोस्तों गर्मियों का जो है टाइम था और मई जून की जो है गर्मी चल रही थी। तो उस टाइम असल में जो है गाँवों में या कहीं भी हो तो गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर के समय जो है खाना खा पी करके जो है सो जाते हैं। दोस्तों जब सभी लोग जो है सो जाते हैं तो वो क्या करता, क्योंकि उसको गांव में जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको एक अकेलापन सा जो है महसूस हो रहा था। कोई उसका जानने वाला, कोई उसका परिचित वहाँ पर नहीं था। उसके बाद वो जो है इधर उधर कभी चौराहे पर भटकता, कभी इधर उधर भटकता। उसके बाद जो है एक दिन ऐसा होता है कि वो जो है छाँव की तलाश में जो है ठंडक की जगह एक तलाश करता है और वो होता है जो है एक बगीचा। वो एक बगीचे की तरफ कूच करता है और जैसे ही वहाँ पर जाता है बगीचे में वो आराम फरमा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उस बगीचे के बगल में ही एक पोखरा है, यानी कि एक नदी है जिसमें जो है एक लड़की जो है, एक लड़की बहुत ही जो है खूबसूरत जो होती है और वो वहाँ पर जो है ये कपड़े धो रही होती है। उसके बाद वो उसको देखता है और देख करके उससे रहा नहीं जाता है। वो जो है पूरे गांव की लड़कियों को अपनी साली ही समझता था। उसके बाद वो जा करके जो है वो साली समझ करके उससे जो है बातचीत जो है करना शुरू कर देता है। जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचता है उसके बाद वो उसको देख के मुस्कुराने लगता है। लेकिन उस लड़की जो होती है जिसका नाम रिया होता है, वो रिया जो है कोई रिएक्शन नहीं करती है। उसके बाद जो है वो उससे पूछता है देव कि क्या ये पोखरा है, तो वो कहती है कि क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है। तो वो पूछता है कि आखिर ये कितना गहरा है। दोस्तों इस तरीके से जो है उससे बार बार जो है वो कई बातें करता है ताकि जो है उससे कुछ बुलवा सके, कुछ उगलवा सके, उससे कुछ बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सके। इस तरीके से जो है उससे बातचीत करता रहता है। फिर उसके बाद जब वो कपड़े धो डालती है, धोने के बाद जो है वो जो है नहाना चाहती थी, तो उसे कहता है, देव से जो है कहती है वो रिया, कहती है कि अब आप यहाँ से जो है हट जाइए क्योंकि मैं जो है अब नहाने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि क्यों, अगर मैं ना हटूँ तो वो कहती है कि अगर आप नहीं हटेंगे
तो मैं बगैर नहाए ही यहाँ से चली जाऊँगी। दोस्तों उसके बाद जो है वो वहाँ से चला जाता है और वो नहाने लगती है और वो सीधा जो है अपनी भाभी के घर चला जाता है। जाने के बाद खाना खाता पीता है और फिर शाम हो जाती है, वो सो जाता है। लेकिन दोस्तों जब रात में जब वो लेटता है तो उसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसी लड़की की जो है याद आती थी और उसका चेहरा जो है उसकी नज़रों के सामने जो है रहता था। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है और फिर दोपहर का जब खाना पीना होता है और सभी लोग जब सो जाते हैं उसकी भाभी के घर पे, तो वो एक बार फिर से जो है वो उसी बगीचे की तरफ कूच करता है और वहाँ पर वो उस लड़की का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन अभी तक जो है वो आई नहीं थी। कुछ ही देर के बाद जो है वो लड़की रिया जो है फिर से वहाँ पर आती है और कपड़े धोने लगती है। तभी जो है उसके पास ये जा कर के जो है उससे बातचीत करने लगता है और उन दोनों के बीच में जो है काफ़ी देर तक जो है बातचीत चलती है। और बातचीत चलने के बाद जो है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है उस लड़की को जो है पसंद करने लगता है और उससे बातचीत करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं जो है तुमको पसंद करता हूँ, तुम खूबसूरत हो। उसकी बहुत जो है ये तारीफ़ करता है। तारीफ़ करने के बाद वो लड़की बोलती है कि शायद जो है तुम्हें मेरे बारे में जो है कुछ पता नहीं है। तो वो कहता है देव कि मुझे आपके बारे में पता लगाने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहती है कि एक बार जो है अपनी भाभी से, अपनी भाभी के घर वालों से मेरे बारे में जो है पता कर लेना, उसके बाद जो है आना। लेकिन दोस्तों वो नहीं मानता है और कहता है कि ऐसी क्या बात है, और वो जो है उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। और कहीं ना कहीं वो लड़की भी जो दुख की मारी थी, काफ़ी परेशान थी। लोग जो है उससे बातचीत नहीं करना चाहते थे, लोग उससे दूर भागते थे। उसको भी एक ऐसे हमसफ़र की जो है तलाश थी और तो उसको भी कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगता है कि ये लड़का जो है हमारे लायक है। उसके बाद उसके दिल में भी जो है एक आस जगती है और उसके बाद जो है वो ये चीज़ कह करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नहाने जा रही थी। और जब वो चला जाता है अपने घर, और घर जाने के बाद चूँकि उसने अपने बारे में कुछ बताया था तो वो अपनी भाभी से पूछती है। उसके बाद जो है अपने भाभी से जब वो पूछता है, बात करता है, तो उसकी भाभी जैसे ही ये चीज़ सुनती हैं कि वो पोखरे पर एक लड़की जो है जो कपड़े धोती है, वो तुरंत समझ जाती हैं कि ये रिया ही है। उसके बाद वो अपने घर वालों को बुला करके उसको जो है देव को समझाने लगती हैं और कहती हैं कि देखो आप जो है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। दरअसल उसके साथ जो है एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और उसके बाद जो है कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता है और कोई जो है उससे किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहता है, ना तो कोई उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि उसके खिलाफ़ जो है कई मुकदमे हैं और वो कई साल जेल में रह करके आई है। इसलिए लोग उससे जो है दूरी बनाना चाहते हैं। और सुनने में तो यहाँ तक भी आया है कि वो डाकुओं से भी उसके संबंध हैं। दोस्तों उसके बाद जो है जब वो नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं, वो बहुत ही प्यारी लड़की है और समझदार है, खूबसूरत है, सब कुछ है। दोस्तों उसके बाद जो है वो पूरी कहानी जो है उसको बयान करती हैं और कहती हैं कि दरअसल जो है वो लड़की जो है बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही समझदार थी, किसी से ज़्यादा बातचीत वगैरह बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसी के गांव के जो है एक आगे 4-5 किलोमीटर आगे एक गांव होता है और एक गांव में जो है एक प्रधान होता है और वो प्रधान का जो लड़का था वो बहुत ही शातिर अपराधी था और वो लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ जो है गंदी हरकतें करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो इस लड़की के जो है यानी रिया के पीछे वो पड़ जाता है। लेकिन रिया बिल्कुल भी जो है उससे दूरी जो है बना करके चलती है और उससे कोई बातचीत नहीं करती है। यही बात जो है उसको पसंद नहीं आती है और वो एक दिन इसको किडनैप करके, जब ये चारा काटने गई थी जानवरों के लिए, तो इसको जो है किडनैप कर लेता है और उसके बाद ले जा कर के जो है उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है। लेकिन इस बार जो है वो लड़की जो है वो अपने घर ना जा कर के बल्कि सीधा जो है पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर अपनी बात रखती है। और बात रखने के बाद जो लड़का है उस लड़के को पुलिस जो है गिरफ़्तार कर लेती है और गिरफ़्तार करने के बाद जो उसके पिता थे वो वाकई में एक
पावर वाले इंसान थे, वो उसके बाद जो है उस जो लड़की होती है रिया, उसके घर पर जा कर के जो है दबाव बनाने लगते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है आप सुलह कर लीजिए, वरना अगर हमारा लड़का जो है अगर जेल में रहेगा तो आप लोगों की ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से हम ख़राब कर देंगे। कई सारे दबाव बनाते हैं, लेकिन वो लोग जो है नहीं मानते हैं और उसके बाद वो एक ऑफ़र भी देते हैं कि आपकी लड़की के साथ जो है हम अपने लड़के की शादी भी कर देंगे। लेकिन वो जो है नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो उनकी जान पर जो है बन आती है और उसके बाद जो है वो सुलह पर राज़ी हो जाते हैं और उनका लड़का जो है जेल से छूट जाता है, सुलह हो जाती है और उसके बाद जो है उस यानी कि लड़की जो होती है रिया, उससे जो है उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है वो अपनी ससुराल चली जाती है, लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो उस लड़की से जो है शादी करके उसको अपनी बहू बना करके घर पर ले जाने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसके साथ जो है बदला लेने का था। और उसको ले जा करके पहली ही रात उसको जो है इतना ज़्यादा वो जो है मारते हैं, पीटते हैं कि जो है उसके बाद जो है वो लड़का जो है उसके साथ हैवानियत करता है और उसके बाद जो है जो उसके ससुर होते हैं वो भी उसके साथ हैवानियत करते हैं और उसके बाद जो है वो लड़की उसको जो है भगा दिया जाता है और वो जो है सीधा अपने घर चली आती है। कोई थाना पुलिस कुछ भी नहीं करती है और इस बार जो है वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से जो है हार मान जाती है और सोचती है कि अब हमारा जो है इस दुनिया में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने आप को पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर लेना चाहती थी, लेकिन जो है अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। फिर उसके दिमाग में जो है एक बात आती है और वो जो है जो चंबल घाटी में यानी कि जो जंगलों में जो डाकू लोग होते हैं वहाँ पर जाती है और जो एक लेडी डाकू होती हैं उनसे जो है मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद जो है अपनी पूरी कहानी बयान करती है और कहती है कि अपने गिरोह में हमको जो है शामिल कर लीजिए और हमको उन लोगों से जो है बदला लेना है। लेकिन वो जो डाकू होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिया को समझाती हैं और कहती हैं कि ये ज़िंदगी जो है बहुत ही दलदल वाली है और पुलिस जो है हर टाइम पीछे पड़ी रहती है, सारा टाइम हम लोगों को जंगलों में ही रहना होता है, तो ये सब ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर तुमको बदला लेना ही है तो तुमको एक हम सलाह देंगे, उस सलाह के हिसाब से जो है तुम काम करो और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हम तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे। दोस्तों उसके बाद जो है वो एक रिवाल्वर उसको देती हैं और देने के बाद जो है 2 घंटे उसको वहाँ पर चलाने की जो है प्रैक्टिस भी करवाती हैं, ट्रेनिंग भी देती हैं और कहती हैं कि इसको लेकर के तुम अपनी ससुराल जाओ और वहाँ पर जो है तुम अपनी जो है जो लोग तुम्हारे जो है कातिल हैं उनको जो है तुम जा करके जो है साफ़ कर दो और उसके बाद आना जो है हमसे मुलाकात करना। और जो है कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगी तो जो है पुलिस आएगी और तुम पुलिस के सामने जो है सरेंडर कर देना। 4-5 साल जो भी तुमको सज़ा होगी उसके बाद तुम्हें जो है जेल से निकल कर बाहर आओगी और एक अच्छी ज़िंदगी अपनी जी सकती हो, फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद जो है उसको ट्रेनिंग करके जो है उसको एक रिवाल्वर थमा दी जाती है और वो जो है अपनी ससुराल जाती है। जाने के बाद जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं कि कहाँ चली गई थी तुम, तो वो कहती है कि कहीं नहीं, अपने घर गए थे। उसके बाद जो है वो उन लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जिस तरीके से जो है आप हमें रखेंगे हम जो है रहेंगे। उसके बाद वो समझती हैं कि वो लोग समझते हैं कि देखो आखिर पैसे का पावर कितना होता है, कि जिस तरीके से हम इसको रखना चाहते हैं उस तरीके से ये हमारे साथ जो है रहना चाहती है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जब रात को गहरी नींद में जो है उसका पति सो रहा होता है तो उसी के सीने पे जो है 2-3 गोलियां जो है धाएं वो कर देती है, जिससे कि जो है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जो उसके पिताजी थे यानी कि जो उसके ससुर थे रिया के, वो जैसे इस बात को सुन जो है आवाज़ जैसे उनको कानों में जाती है वो समझ जाते हैं कि ज़रूर हमारे लड़के ने कोई नादानी की है। उसके बाद वो दौड़ करके जो है अपने बेटे के कमरे की तरफ आते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने जो है क्या किया। तभी जो है वो रिया जो है उस दरवाजे को खोलती है और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं तुरंत उनके ऊपर भी वो गोली बरसा देती है, जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। फिर वहाँ पर जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी औरतें जो है सारी औरतों में जो है एक चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उनके सामने वो सरेंडर कर देती है और अपना पूरा जुर्म जो है वो कबूल कर लेती है। उसके ऊपर मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद उसको 3-4 साल की जो है जेल हो जाती है। जेल हो जाने के बाद जो है वो अपनी सज़ा काटती है और जब अपनी पूरी सज़ा काट देती है
उसके बाद जो है वो बाहर आती है। अब चूँकि जब बाहर आती है तो वो जो है वो मुलाकात करती है उन्हीं डाकू से जो थी, जो उसको समझाने वाली थी। दोस्तों उसके बाद जो है उसका गांव में जो है इतना ज़्यादा दबदबा बन जाता है कि कोई उससे बातचीत नहीं करना चाहता, कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता। लोग उससे इतनी दूरी बना लेते हैं, इतना उससे डरते थे, कांपते थे उससे, कि कोई उसके पास बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन जो है इस लड़के की जो है उस लड़की की मासूमियत ने जो है इसका जो है दिल जीत लिया देव का। और फिर जो है जब अगले दिन मुलाकात करने के लिए जो है, क्योंकि उसकी जो भाभी के घर वाले थे वो उसको मना करते हैं कि अब नहीं जाना और तुम यहीं से अपने घर चले जाओ। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है वो लोग खाना खा पी करके जो है सो जाते हैं। गर्मियों का टाइम था और वो जो है चुपके से फिर उसी बगीचे में पहुंचता है। और आज के दिन जो है वो सज धज करके जो है लाली लिपस्टिक लगा करके जो है वहाँ पर आई थी, और वो ये सोच करके आई थी कि शायद कोई हमें चाहने वाला है। दोस्तों उसके बाद जो है वो जैसे ही आती है वहाँ पर, आने के बाद उसको देख करके जो है खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। उसके बाद उससे बातचीत करती है, वो उससे हाथ मिलाती है, लेकिन वो उसका हाथ जो है देव का हाथ जो है वो डर के मारे जो है काँप रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि दरअसल हमने तुम्हारे बारे में जो है पूरी कहानी सुनी है, और जो है जो भी हम लोगों के बीच हुआ उसके लिए जो है माफ़ी चाहते हैं, और हमने आपको जो है परेशान किया उसके लिए हम आपसे जो है माफ़ी चाहते हैं, और हमें नहीं पता था आपके बारे में ऐसी बातें। दोस्तों उसके बाद जो है वो रोने लगती है और कहती है कि दरअसल इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और आपको तो पता ही है कि सारी कहानी पता ही चल गई है, तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें किसका जो है कसूर था। दोस्तों उसके बाद वो भी जो है उसका दिल जो है पसीज जाता है और वो रोने लगती है, कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और हम तो एक सीधी सादी लड़की थी। फिर जो है वो उसके ऊपर विश्वास करता है और वो जो है कहती है कि क्या तुम मुझसे अब शादी नहीं करोगे। तो वो कहता है कि दरअसल अब मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो है वो रोने लगती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम मुझसे जो है शादी नहीं करोगे तो मैं जो है मर जाऊंगी। दोस्तों उसके बाद जो है वो भी काफ़ी विचार करता है और जो है दोनों लोग एक दूसरे के साथ जो है रहने की, जीने की जो है कसम खाते हैं और एक दूसरे से मिलकर जो है रोने लगते हैं। उसके बाद वो उसको वहाँ से जो है लेकर के साथ जो है एक मंदिर जाता है, वहाँ पर उसके साथ जो है शादी करता है और उसको सीधा जो है मुंबई लेकर के चला जाता है। और मुंबई में किराए के कमरे में वो रहने लगता है और वहीं पर मियाँ और बीवी दोनों लोग जो है मिल करके काम करते हैं और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। और 2007-8 का ये मामला था और आज जो है लगभग 17-18 साल उनकी शादी को हो गए हैं, 4 बच्चे भी हैं और आज दोनों मियाँ बीवी जो है अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। दोस्तों ये कहानी जो है आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि रिया ने और देव ने जो भी किया वो अच्छा किया और किस तरीके से जो है क्या हुआ। दोस्तों इस कहानी के बारे में जो भी लिखना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बखैर।